चित्तौड़गढ़ एक और केंद्र और राज्य सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दावे कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद और तत्कालीन बोर्ड की लापरवाही के चलते खिलाड़ियों का भविष्य अधर में लटक गया। शहर के मध्य स्थित गोरा बादल स्टेडियम आज बद से बदतर हालत में पहुंच चुका है और सैकड़ों खिलाड़ी अभ्यास से भी वंचित हो रहे हैं। करीब 3 वर्ष पूर्व इस स्टेडियम में प्रतिदिन 150 से 200 खिलाड़ी फुटबॉल, क्रिकेट सहित अन्य खेलों में नियमित प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन तत्कालीन नगर परिषद बोर्ड द्वारा रखरखाव के नाम पर शुरू किए गए निर्माण कार्यों को बजट का हवाला देकर अधूरा छोड़ दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरा मैदान गड्ढों में तब्दील हो गया है और आज यहाँ खेलना तो दूर चलना तक मुश्किल है। स्टेडियम की यह दुर्दशा नगर परिषद की अदूरदर्शिता को उजागर करती है। इस मामले में क्षेत्रीय पूर्व पार्षद हरीश ईनानी ने तत्कालीन नगर परिषद को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि गोरा बादल स्टेडियम की जमीन वर्षों पूर्व तोशिनी वाल परिवार द्वारा दान दी गई थी, जिस पर किसी भी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखते हुए पहले ही बाहर की ओर दुकानें और पार्क बनाए गए। बाद में तत्कालीन नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप शर्मा के कार्यकाल में स्टेडियम के अंदर दुकानों का निर्माण शुरू कर दिया गया, जो कि नियम के विरुद्ध है। उन्होंने सवाल उठाया, जब बोर्ड के पास बजट ही नहीं था तो ऐसे प्रस्ताव लाकर नगर परिषद की राशि का दुरुपयोग क्यों किया गया। ईनानी ने बताया कि सरकार बदलने के बाद सांसद सीपी जोशी, स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह आकिया और जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने स्थानीय खिलाड़ियों और आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए CSR फंड के स्टेडियम को पुनः विकसित करने का निर्णय लिया। यह एक सकारात्मक और सराहनीय पहल है। हालात पिछले 3 साल से बताया कुछ और था और हो कुछ और गया ग्राउंड में। हालात तो इतने ख़राब कर दिए हैं कि एक बच्चा खेलना तो छोड़ो, अंदर घूमना भी पसंद नहीं करता था। अभी कुछ दिनों से ज़रूर काम किया है तो थोड़ा सा दिख रहा है ग्राउंड, बाकी हालात मेरे पास वीडियो एविडेंस है इसके पास। बहुत हालात ख़राब थे और जिस तरह से स्टेडियम की हालत ख़राब करी है, क्या पता है क्या सोच के बताया क्या था। और यहाँ पे पिलर खड़े कर दिए, दुकानें बना दी स्टेडियम के अंदर। बाहर तो ठीक है, अच्छा नहीं कर सके तो बुरा भी नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल बिगाड़ दिया। क्या अथॉरिटी थी, किसको क्या था, किसके पास परमिशन थी, किसने बोला ये सब बनाने के लिए, अंदर बना दिया इसको। ये चीज़ पहले ही ग्राउंड में जगह कम है और उसके बाद भी बोले फुटबॉल का बड़ा ग्राउंड बनेगा ऐसा वैसा। और ये देखो ये सारे पिलर खड़े करा दिए और ये सब दुकानें निकाली गई, जबकि हमको मालूम ही नहीं है, किसी खिलाड़ी को नॉलेज में नहीं है ये सब ये क्या बन रहा है। और ये तो दूर से अंदर आके देखा जब पता चला। तो ये इस ग्राउंड की ये 3 साल हो गए साहब, 3 साल से ये कंडीशन है इस ग्राउंड की। ये है यहाँ पहले कम से कम 200 से 300 लड़के रोज़ खेलते थे, डेली का था वार्म अप, क्रिकेट, फुटबॉल सब चलता था। पहले बड़े बड़े आयोजन भी होते थे, हर समाज के आयोजन होते थे यहाँ पर, जिसमें बुनकर समाज, खटीक समाज, माली समाज, एकता क्रिकेट क्लब, फुटबॉल का आयोजन, यूनिटी फुटबॉल क्लब, ये सब खेलते थे। कितना नुकसान हो रहा है खिलाड़ियों को? खिलाड़ियों को तो बहुत, अभी कुछ लोगों को तो हाल ही में इन 3 सालों में 4 मौतें हुई है जो ग्राउंड से जुड़े हुए थे लोग थे। उनको जो वॉकिंग का ही जगह नहीं उनके पास, और इतने पैसे वाले भी नहीं थे वो लोग के इंदिरा गांधी स्टेडियम जाके गाड़ी का तेल जला के इतना दूर जाके और वो का वार्म अप कर सके। तो वो लोग बेचारे अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसकी पहले प्रशासन से, नगर परिषद से जिस हिसाब से बात हुई थी तो नगर परिषद के उल्टे ही जवाब थे उस टाइम भी, जब हमने यथास्थिति को काम रोक के बोला कि भाई ये क्या बना रहे हैं, तो बोलते हैं कि भाई 2 करोड़ लगे, आप 2 करोड़ लेके आ जाओ तो हम इसको तुड़वा के यथास्थिति कर देते हैं। ये लैंग्वेज थी प्रशासन की। और संभावना तो कुछ दिखती नहीं है, पर हम लोग पहल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग इसको वापस कवर करने की। सभी लड़के मिलके थोड़ा थोड़ा डोनेशन अपने हाथ में दे के अभी काम चलाया है पिछले 3-4 दिन से, तो कुछ सुधार किया है और कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम खुद पैसा मिला के या थोड़ा थोड़ा इधर से डोनेशन लड़के से जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं उनसे पैसा इकट्ठा करके और इस ग्राउंड को यथास्थिति में लाने के प्रयास कर रहे हैं हम लोग। जितना होगा हमसे उतना हम करेंगे। सर क्या नाम है आपका?
मैं हरी सिनानी, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा एवं देखिए, ये जो जमीन जिस पर ये स्टेडियम बना है और जिस पर पद्मिनी पार्क बना है, जिसमें प्रताप वॉलीबॉल स्टेडियम बना है, ये जमीन वर्षों पूर्व श्री रामनिवास जी तोसनीवाल के पिताजी एवं दादाजी के द्वारा समाज हित के लिए, जनहित के लिए, नगर परिषद, नगर पालिका जो समय होती थी, प्रशासन होता था, उसको दान दी गई। उनका एकमात्र ये भावना थी कि यह जमीन पर लोग पार्क का अपना आनंद लें, सेहत का ध्यान रखें एवं जो यहाँ बच्चे रहते हैं, जो खिलाड़ी रहते हैं, उनको खेलने में सुविधा मिले, इसके लिए इस प्रयोजन से उन्होंने ज़मीन दी। और उनका एक क्लियर था कि इस ज़मीन पर कोई भी व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित नहीं की जानी चाहिए और इसको सिर्फ पार्क के उद्देश्य से या खिलाड़ी के हितार्थ ही रखा जाना चाहिए। इसलिए कुछ समय से हम देख रहे हैं, 3 साल पूर्व तक यहाँ पर जो इंदिरा गांधी, ये जो गोरा बादल स्टेडियम बना हुआ है, इसमें विविध प्रकार के आयोजन होते आए हैं। इसमें वॉलीबॉल स्टेडियम है, जहाँ पर प्रताप वॉलीबॉल स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर प्रतियोगिताएं हो चुकी है, कुश्ती की प्रतियोगिता हो चुकी है, क्रिकेट की प्रतियोगिताएं, फुटबॉल की प्रतियोगिताएं, लगभग 100-150 यहाँ पर बच्चे पिछले इन दिनों में यहाँ पर इसका खेल का आनंद लेते हुए अपना जीवन का अच्छा आनंद में व्यतीत कर रहे थे। परंतु पिछले कुछ समय से जब तत्कालीन हमारे जब कांग्रेस नीति बोर्ड था, जिसके चेयरमैन श्री संदीप जी शर्मा थे, तो उन सभापति महोदय ने बिना सोच विचारे अपना वित्तीय कुप्रबंधन के कारण एवं भ्रष्टाचार की भेंट इस स्टेडियम को चढ़ा दिया।